हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। जो वीडियो हम बात कर रहे हैं आईबीडी के लक्षण और चेतावनी के संकेत। देखते हैं कि कभी कभी ये सारे चीजें बैकग्राउंड में होने के बाद भी पेरेंट्स डायग्नोसिस में या निदान करने में क्यों देर करते हैं। मेरे क्लिनिक्स में जब मैं पेरेंट्स की कहानियां सुनता हूँ तो बहुत सारे सिनेरियोज मुझे पता चलते हैं। तो देखते हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज डिस्कस करते हैं तो पेरेंट्स क्या रीजन देते हैं। कभी भी क्या पेरेंट्स बोलते हैं कि ये एक सिर्फ सेंसिटिव पेट है, इनका थोड़ा सा भी कुछ खाता है प्रॉब्लम हो जाता है, तो बस ये बार बार दर्द है या करके इसको नजरअंदाज किया जाता है। तो यस, दर्द हो सकता है, लेकिन अपने साथ में रेड फ्लैग्स भी देखना चाहिए। कभी कभी जब बच्चे कम खाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा मूडी है, खाने पीने में नखरे करते हैं, पसंद की चीज नहीं बनती है तो खाते नहीं है। लेकिन देखिए, बच्चे खाली पेट नहीं रह सकते हैं। जो बच्चे नखरे करते हैं वो दूसरा कुछ खा लेते हैं तो वजन अपना मेंटेन करते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये बीमारी का लक्षण है। इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिए। बहुत बार जब ऐसे सूजन होता है, दर्द होते हैं, पैर में सूजन होती है, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद से ज्यादा खेल लिया, स्कूल का स्ट्रेस है। बहुत बार आईबीडी के बदले में आईबीएस समझ लेते हैं और उसको और आईबीडी के पॉसिबिलिटी को डाउन प्ले करते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, ये थोड़ा सा समय निकलेगा, हाइट और वेट गेन हो जाएगी। नहीं, ये हाइट और वेट जो गेन नहीं होती है, बहुत बार ये हमेशा के लिए लॉस हो जाती है। तो फिर से इसको भी अपने गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बार जैसे पॉटी में खून निकलता है तो खास करके बड़े बच्चे वो डरते हैं। उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो गया तो डांट पड़ जाएगी, या फिर उनको कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये बात बच्चे पेरेंट्स से छुपाते हैं। तो इसलिए बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है और उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें पॉसिबिलिटी बताई थी, लेकिन हम डॉक्टर के पास गए थे तो टेस्ट में डॉक्टर साहब ने हमें एंडोस्कोपी करने के लिए बोल दिया और उसके वजह से हम डर गए। लेकिन क्या हुआ है, फिर 3-4 महीने के बाद जैसे ठीक नहीं हुए, फिर तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने काफी पेरेंट्स से सुनी है और बहुत बार दूसरे काफी क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी उनको ये बोल देते हैं कि इतने छोटे बच्चों में एंडोस्कोपी कैसे कर सकते। तो उनका जो ये डर है उसको पुष्टि मिल जाती है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस और डिले होता है। ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सॉरी स्टेट है हमारे भारत में। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि बच्चों में एंडोस्कोपी के लिए अलग से छोटे स्पेशल स्कोप होते हैं। हम पीडियाट्रिक गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट जो है वो 1 दिन के बच्चे या 1.5 किलो के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चों तक बहुत आसानी से सेफली एंडोस्कोपी कर सकते हैं। ये एंडोस्कोपी एक बहुत ही स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, इसमें डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंडोस्कोपी पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, तब इसके डिटेल्स में देखते हैं। तो हमने जो लक्षणों की चर्चा की है उसको आप ध्यान से देखें, और अगर आपके बच्चों में कुछ न कुछ अगर लगातार आपको लगता है कि गड़बड़ी है, तो शायद से कुछ तो भी गड़बड़ी है, उसको देख लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि आपने पीडियाट्रिक गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट को कब मिलना चाहिए। तो जो हमने चेतावनी के जो संकेत दिया है, तो डेफिनेटली इसमें अगर कोई भी संकेत आपको मिलता है तो ये एक इंडिकेशन है कि अपने स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। तो अगर समझ लीजिए दस्त है, पेट में दर्द है, आपके रिलेटेड जो लक्षण हमने डिस्कस किए हैं वो अगर 2 या 4 हफ्तों से अधिक है तो ये चेतावनी है। अगर पॉटी में खून दिखता है, किसी भी तरह का खून आना एबनॉर्मल है, बहुत बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए अगर खून आ रहा है तो यस, ये एक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों की लंबाई अपेक्षा के हिसाब से नहीं बढ़ना, बिना वजह से वजन घटना। ठीक है, अगर ये चीज हो रही है तो इसको अपने डेफिनेटली डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि अगर ये जो लक्षण है बच्चों को रात के समय तकलीफ दे रहे हैं, दर्द हो रहा है, या फिर पॉटी के लिए या शौच के लिए बच्चा रात में उठ रहा है, नींद से उठ रहे हैं, तो ये बहुत ही स्पेशल रेड फ्लैग साइन है कोई भी एक गंभीर बीमारी के लिए, और वो कोई भी बीमारी से निगड़ित हो। ठीक है, तो इन चीजों को आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है कि अगर परिवार में किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज की हिस्ट्री है तो बच्चों को भी एक लाइफ टाइम रिस्क होता है। इसमें भी आपने काफी इसके बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर जो आंत के बाहर के लक्षण है, तो जैसे बिना कारण जोड़ों में दर्द होना, मुंह में छाले आना, ब्लड की कमी होना या अनीमिया आना, स्किन पे कुछ उभरते रैशेस आना, तो ये भी सारे सिम्टम्स है जिसमें हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं और जिसके लिए आपने इमीडिएटली डॉक्टर को देखना चाहिए। तो एज अ पेरेंट्स मैं कहूंगा कि आपको डायग्नोसिस नहीं करना है, आपने पैटर्न को
पहचानना है और इंफॉर्मेशन लेनी है और देखना है कि आपने कब स्पेशलिस्ट को मिलके इसका सही समय पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज का डायग्नोसिस करना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए, तो अगर आपको डाउट है तो ऐसे लक्षणों पे नजर रखिए, एक डायरी बनाइए। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेट में दर्द कब होता है, थकान महसूस होती है, वेट रिकॉर्ड्स में वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपको लगता है कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं, ये आप अपने जो बच्चों के स्पेशलिस्ट है उनको दिखाइए। जब उनको लगेगा कि एबनॉर्मलिटी है तो डेफिनेटली वो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। तो ये सही तरीका है किसी भी बीमारी या क्रोनिक बीमारी को अप्रोच करना। तो जब भी आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रखिए ताकि आप कुछ मिस ना करें और आपको कंप्लीट जानकारी मिले। तो ये वीडियो था इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के लक्षणों के लिए। हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज का निदान या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्या टेस्ट है, कैसे एंडोस्कोपी होती है, क्या उम्मीद करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है और आपको लगता है कि किसी फैमिली को ये यूजफुल है, तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए, कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आगे के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और काम के जानकारी के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।